हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेल क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, राइट। और इन सब में क्या रिलेशन होता है ये सब हमने देख लिया है कल। और हमारे पास जो रिलेशन आया था वो आया था E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, राइट। वी जहाँ टर्मिनल वोल्टेज है, ई जहाँ ईएमएफ है। आज हम देखेंगे कि हम सेल को कंबाइन करेंगे और एक बैटरी बनाएंगे। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही क्या होता है, बैटरी। तो हम एक बैटरी बनाएंगे और बैटरी कैसे बनेगी, कैसे एक अच्छी बैटरी बनेगी उसको हमको देखना है कि हम सेल को कैसे कंबाइन करें। सीरीज में कंबाइन करें या पैरेलल में कंबाइन करें या मिक्स में कंबाइन करें, हमको जो कि हमको अच्छा आउटपुट मिले, मतलब, राइट। तो ये है पहला हमारे पास एन आइडेंटिकल सेल को मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ। कैसे जोड़ रहा हूँ, सीरीज में, यानी कि एक का पॉजिटिव अगले का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव अगले का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव अगले का नेगेटिव। अगर ऐसा होगा तो ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। अब देखिए इसमें, देखो हमने हर एक सेल को एक्सटर्नल लोड से जोड़ा हुआ है। लोड कौन सा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमारा बल्ब हो सकता है, ये हमारे कुछ भी हो सकता है, मतलब हमारा टीवी हो सकता है, हमारा फ्रिज हो सकता है, जो भी हो सकता है जिसको भी हम लोग बैटरी से चलाना जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है, नेट वोल्टेज बढ़ता है, करंट बढ़ती है, करंट घटती है, होता क्या है। अब इसको देखिए आगे ज़रा, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज़ हो रही है, अगर ये सेल है, हमको पता है करंट कैसे फ्लो होती है। तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देखो फिर ध्यान से, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, हाँ है ना, अपोजिट टू द करंट। तो इलेक्ट्रॉन जब चार्ज कैरियर यहां से यहां आएगा तो वो हर किसी सेल से एनर्जी गेन करेगा। क्या करेगा, हर किसी सेल से एनर्जी गेन करेगा। यानी कि ये भी उसको एनर्जी देगा, ये भी उसको एनर्जी देगा, ये भी उसको एनर्जी देगा, ये भी उसको एनर्जी देगा। तो उसके एक सेल कितनी एनर्जी देता है, आंसर है ई। हमको पता है क्या होता है, वर्क डन, है ना, वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू टू मूव ए यूनिट चार्ज इन द एंटायर सर्किट। ये होता है कौन, ईएमएफ। तो इसने उसको ई एनर्जी दी, इसने इसको ई एनर्जी दी। तो ऐसे हमारे पास सेल कितने हैं, एन सेल हमारे पास हैं। कितने सेल हैं, एन सेल। तो एन सेल के अंदर से जब वो जाएगा तो एन सेल उसको एनर्जी देंगे। कितनी एनर्जी देंगे, एन इंटू ई। एक अगर ई दे रहा है तो एन कितनी देंगे, एन इंटू ई। सो चार्ज इसमें क्या हो रहा है, देखो जरा ध्यान से, चार्ज हैज टू पास थ्रू ईच सेल्स, हाँ है ना। चार्ज के पास एक ही रास्ता है, यहाँ से आना ही पड़ेगा उसको। और अगर चार्ज को यहाँ से आना ही पड़ेगा तो चार्ज हैज़ टू पास थ्रू ईच सेल। सो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाई ई। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि एक का ई है तो एन कितना हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा, ठीक। नेट रेसिस्टेंस कितना है सर्किट का, नेट रेसिस्टेंस ये हम लोग निकालने जा रहे हैं, नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे, ये इंटरनल रेसिस्टेंस आर, ये इंटरनल आर, ये सारे के सारे देखो आइडेंटिकल है, तो सबका इंटरनल कितना, सबका कितना है, आर ही है। और ये एक एक्सटर्नल लोड से जुड़े हुए हैं सीरीज में। तो कितना हो जाएगा नेट रेसिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो आर 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 कितने आ रहे हैं, एन आर और प्लस एक कौन है, कैपिटल आर बाहर, जो कहाँ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाते हैं, राइट। तो देयरफॉर करंट इन सर्किट, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ओवर आर, आई इक्वल टू क्या, तो वी ओवर आर, सिंपल। तो ई कितना है, एन इंटू ई डिवाइड बाई आर कितना है, एन आर प्लस आर। ये आई की वैल्यू होगी हमारे पास। तो आई की वैल्यू कितनी आई इस कंडीशन में, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस आर। अब हमको ढूंढना ये है कि अगर हम एक सेल यूज करते, एक सिंगल सेल यूज करते तो तब क्या होता। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं एक सिंगल सेल यूज करता
इस तरीके से अगर मैं एक सिंगल सेल यूज करता जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, और जो एक एक्सटर्नल लोड से जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर से जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में हमारी जो आई आती, आई करंट, देखिए करंट फ्रॉम ए सिंगल सेल, ए सिंगल सेल, तो ये कितनी आती है, आई इज इक्वल टू, आंसर है ई ओवर आर प्लस आर आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक ही आर है और एक ही आर यहाँ भी है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर हो जाता है हमारा। दोनों आर कैसे हैं, सीरीज में है। यहाँ आई इतनी आई, यहाँ आई इतनी आई है। अब आपको ढूंढना क्या है कि सीरीज में लगाने से हमको कुछ बेनिफिट मिला क्या, क्या हमारी करंट बढ़ी क्या। तो अब देखिए, आप इन दोनों में अभी कंपेयर नहीं कर सक रहे हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, करंट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ओके, इसमें आई एस बोलता हूँ सीरीज के लिए, ठीक है। ये कब है, सिंगल के लिए। तो हम केस बनाते हैं, जहाँ केस क्या बनाएंगे, देखिए ज़रा स्पेशल केस, ये बहुत कंसेप्चुअल है हमारे पास। तो केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इफ internal resistance small r is much greater than external load capital R। अगर इंटरनल बहुत बड़ा हो जाए एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में जो आई एस है वो हमको क्या मिल जाएगा, यानी कि हम कैपिटल आर को हटा सकते हैं। तो एन ई ओवर एन आर, यानी कि हम यहाँ से क्या कर देंगे, आर इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। कब, जब ये बहुत छोटा हो जाएगा स्मॉल आर के कंपैरिजन में। तो ये हमारा कट गया, आई एस इक्वल टू कितना मिला मुझे, ई ओवर आर मिला। कब, जब इंटरनल बड़ा है। यही चीज़ अगर मैं सिंगल सेल में करता तो क्या मिलता, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर मिलता, क्योंकि आर तो कैपिटल आर तो हमने हटा दिया है। तो बताइए, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है एक्सटर्नल से, तो उस कंडीशन में हमारा कुछ बेनिफिट हुआ क्या, सीरीज में ऐड करके, सीरीज में जोड़ करके अगर मैंने उस कंडीशन में एन आइडेंटिकल सेल को सीरीज में ऐड कर दिया है, जब एक्सटर्नल बहुत छोटा है इंटरनल के कंपैरिजन में, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर मैं सिंगल सेल यूज करता तो भी सेम करंट मिलती, और अगर मैं 10 सेल 20 सेल 100 सेल यूज करता तो भी सेम करंट मिलती मुझे, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2, इफ, अब एक्सटर्नल बड़ा हो जाएगा, मान लो इफ एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल आर को हम यहाँ से 0 कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल के कंपैरिजन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, तब मुझे आई एस कितना मिलेगा, आई एस सीरीज वाली करंट, देखो एन ई डिवाइड बाई, हमने क्या कर दिया है, हमने आर को हटा, आर को 0 कर दिया है। इफ आर इज 0 देन एन आर इक्वल टू 0, तो इट इज 0। तो यहाँ पे खाली क्या बचा, आर, खाली कितना बचा, आर। ठीक हो गया। ये करंट तो मेरी कौन सी है, सीरीज वाली करंट, इस सर्किट की करंट। और दूसरा मुझे ये सिंगल सेल से मुझे कितना मिलता, ई ओवर आर कितना हो गया, 0, आर 0 हो गया तो ई ओवर आर। अब यहाँ देखिए, अगर एक्सटर्नल लोड बहुत बड़ा है इंटरनल के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में आई इतनी आ रही है, एन इंटू ई ओवर आर, ये कितना आ रहा है, ई ओवर आर, यानी कि आई इस कंडीशन में एन टाइम बढ़ गई है। जितने सेल लगाएंगे उतने बार उतनी ज़्यादा टाइम्स हमारी करंट बढ़ जाएगी। तो यानी कि इसमें तो बेनिफिशियल है, इसमें हमको करंट ज़्यादा मिल रही है। सो आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, external load is much larger than the internal resistance of the cell, then which combination is better। तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर केस में करंट एन टाइम बढ़ रही है, राइट। सो हम इसको नोट में लिख लेंगे, लास्ट में फाइनल नोट क्या लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन इज बेटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ cells is better for केस नंबर 2। यानी कि
इफ कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। इफ ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और अगर आप देखेंगे 2020 का जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स में। इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज मच लार्जर देन इंटरनल रेसिस्टेंस देन सीरीज कॉम्बिनेशन इज बेटर। सीरीज कॉम्बिनेशन इज बेटर। एक्सटर्नल मतलब यानी कि हमारा जो इंटरनल, हमारे जो सेल का जो अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में जो चीज़ को मैं चलाना चाह रहा हूँ, फ्रिज को, टीवी को, उसका रेसिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत बेनिफिशियल होगा। और यही हम करते भी हैं। अगर आपने देखा होगा अपने रेडियो में, अपने टॉर्च में, तो हम हमेशा सेल को सीरीज में लगाते हैं। जैसे एक सेल ये, एक सेल हम ऐसे लगाते हैं, 1 1 1 1 ऐसे करके लगाते हैं हम लोग, राइट, ताकि हमको मैक्सिमम करंट मिले, मैक्सिमम ब्राइटनेस मिले, ज़्यादा चमक मिले टॉर्च में, ज़्यादा अच्छी वॉइस आई रेडियो में, या जहाँ भी हम लोग बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, सेल को यूज़ कर रहे हैं। इज इट क्लियर? राइट। नेक्स्ट हमारे पास होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब हमारे पास क्या है, एम आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। अब हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है सेल को, ठीक है। कितने सेल हमारे पास? एम सेल हमारे पास हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, चार्ज जब यहाँ से अगर चार्ज आ रहा है मान लो, तो चार्ज को किसी एक रास्ते से ही आना पड़ेगा। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो चार्ज को किसी एक रास्ते से ही आना पड़ेगा, या तो वो यहाँ से जाए, या तो वो यहाँ से जाए, या तो वो यहाँ से जाए, या तो यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता है कि एट ए सिंगल टाइम चार्ज 2 रास्तों से जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। एक टाइम पे चार्ज एक ही रास्ते से जाएगा। सो हम इसमें क्या लिखेंगे, चार्ज हैज़ टू पास थ्रू ओनली वन ब्रांच। किसी एक ब्रांच से चार्ज आएगा। अगर किसी एक ब्रांच से ही चार्ज आएगा तो एनर्जी भी तो उसको खाली एक ही सेल देगा। अगर यहाँ से जाएगा तो ये सेल देगा, यहाँ से जाएगा तो ये सेल देगा, कहीं से भी जाएगा तो एक ही सेल देगा, और हर एक सेल सेम एनर्जी देगा क्योंकि हर एक का ईएमएफ सेम है। सो नेट ईएमएफ ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ई, क्योंकि एक ही से आएगा वो, राइट। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, दैट इज नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो यहाँ देखिए नेट रेसिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये आर ये हमारे पास जो है इंटरनल रेसिस्टेंस जो हैं ये हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कितने हैं, एम हैं, तो उनका कितना हो जाएगा 1/r + 1/r + 1/r अप टू m/r तक। कितना हो जाएगा ये, m/r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m/r। अब देखिए ये m/r और ये भी तो हमारे पास है, कौन, सीरीज में जो जुड़ा हुआ है बाहर से, कौन है, r है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो रहा है, 1/r + 1/r + 1/r अप टू m/r। ये कितना हो जाएगा, ये m/r हो जाएगा। 1/r डैश इक्वल टू, तो यानी कि 1/r डैश इक्वल टू इतना, तो r डैश इक्वल टू कितना आएगा, r/m। लेकिन इसके साथ एक और हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो r डैश प्लस r हो जाएगा नेट रेसिस्टेंस। r डैश कितना है, r/m और प्लस r, तो ये हो जाएगा r + mr/m। ये हमारा नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस। तो कितना है, r + mr / m, ये नेट रेसिस्टेंस हमारा है। ठीक हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस हम पे आ गया है, तो हम पे नेट करंट आ जाएगी। देयरफॉर नेट करंट, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस सर्किट की करंट को और एक सिंगल सेल की करंट को कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, और बेनिफिट हुआ भी तो फिर कैसे में हुआ। नेट करंट इज इक्वल टू आई पैरेलल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ओवर तो r कितना है, r + mr / m ऊपर गया तो IP पैरेलल की करंट कितनी आ जाएगी, m × e r + mr। ये मेरी करंट किसकी है, पैरेलल की है, इस कॉम्बिनेशन की है। और ये करंट किसकी है, सिंगल सेल की करंट है, E = r + r। हाँ है ना, ठीक हो गया भाई। अब मुझे ढूंढना क्या है कि बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, करंट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो इसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, केस लगाते हैं। सो द केस नंबर 1 जो हमें अभी किया था इससे पहले, इफ इंटरनल रेसिस्टेंस
internal resistance small r is much greater than external load कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R को हम यहाँ से जीरो कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा है R के स्मॉल r के कंपैरिजन में। अगर मैंने कैपिटल R को ऐसे से जीरो कर दिया तो मेरी IP कितनी आ जाएगी, कैपिटल R जीरो, M इंटू R भी जीरो, ME डिवाइड बाई R, ठीक है। और सिंगल सेल की जो मेरी करंट है I इज इक्वल टू वो कितनी आएगी, कैपिटल R इज इक्वल टू जीरो E ओवर R। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, सिंगल सेल की करंट E ओवर R जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की करंट ME ओवर R, तो M टाइम बड़ा है। कितना टाइम बड़ा है, M टाइम। कैसे पता आपको, क्योंकि E ओवर R के सामने पे कौन आया है, M आया हुआ है। इसका मीनिंग साफ है, देयरफॉर करंट इंक्रीजेस M, यानी कि नंबर ऑफ रोज, जितने हमारे पास रोज हैं 1 2, जितने हमारे पास पैरेलल ब्रांचेस होंगी उतना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। केस नंबर 2 जो हमारे पास होगा ये कौन सा होगा, इफ एक्सटर्नल लोड कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r, यानी कि स्मॉल r इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो कितना आएगा, अब मुझे जो IP मिलेगी वो कितनी मिलेगी, IP इज इक्वल स्मॉल r इज इक्वल टू जीरो ME ओवर MR, ये कैंसिल हो गया, IP इज इक्वल टू E ओवर R। और सिंगल सेल से कितनी मिलती है तब I इक्वल टू R जीरो हो गया कैपिटल R, तो I इज इक्वल टू E ओवर R, हाँ है ना, स्मॉल r जब जीरो हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ तो मेरी क्या है, करंट सेम है। करंट कैसी है इस कंडीशन में, करंट कैसी है इस कंडीशन में, करंट सेम, कैसे सेम, सिंगल सेल से, यानी कि कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब मुझे ध्यान से सुनो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा एक्सटर्नल के कंपैरिजन में तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है, आंसर है पैरेलल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, M टाइम बढ़ रहा है। सो हमने जैसे इससे पहले हमने किया था, अभी इससे पहले हमने क्या किया था कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर नहीं होगा, ये देखिए। तो कौन सा किया था हमने, नोट में लिखा था हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज बेटर फॉर केस 2। अभी क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेटर फॉर केस 1, राइट, केस 1 ये हमारा जो हमारा केस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो यहाँ लिख लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन is better for case 1, यानी कि कब के लिए, if small r is much greater than capital R then we must use कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि सीरीज और पैरेलल में से कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो अब आप क्या बोलोगे कि पहले मुझे ये बताइए कि रेसिस्टेंस कौन सा वाला बड़ा है। इफ इंटरनल इज लार्जर देन एक्सटर्नल देन पैरेलल इज बेटर, एंड इफ एक्सटर्नल इज लार्जर देन इंटरनल देन सीरीज इज बेटर। कोई बुराई तो नहीं है, बहुत बढ़िया। पर एक और कॉम्बिनेशन हम लोग सेल में करते हैं और ये होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मिक्स कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, कैसे हम उसमें अरेंजमेंट करते हैं और ये हमको कैसे मैक्सिमम करंट देता है, राइट। थैंक यू। तो अब हमारे पास मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अभी तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर ली है आइडेंटिकल सेल के लिए, राइट। अब हमारे पास है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि इसमें कुछ सेल सीरीज में होंगे और कुछ सेल पैरेलल में होंगे। तो हम क्या मान रहे हैं, हमारे पास एक रो में, देखिए जरा, एक रो में हमारे पास हैं कितने, n सेल, और हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है, m रोज। देखो जरा, एक रो में n सेल हो गए हैं, एक रो में n सेल हो गए हैं, देखो, और नंबर ऑफ रो कितनी है, m रोज, ठीक हो गया। और ये क्या है, एक्सटर्नल लोड। तो फिर से हम सेम काम करेंगे, देखो जरा, चार्ज को किसी एक रास्ते से फ्लो होना पड़ेगा, ये करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, तो चार्ज
इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक रास्ते से ही जाएगा, चाहे वो यहाँ से जाए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन या चार्ज शुड पास थ्रू ओनली वन ब्रांच। सो चार्ज must be passed only through one branch। कहाँ से जाएगा? बस एक ब्रांच से जाएगा चार्ज। और अगर चार्ज किसी भी एक ब्रांच से जाएगा, हर एक ब्रांच में हमने कितने कितने सेल लगाए हुए हैं? n सेल लगाए हुए हैं हर एक ब्रांच में। मान लीजिए चार्ज यहाँ से गया तो यहाँ भी n सेल लगे हुए हैं, यहाँ से गया तो भी यहाँ भी n सेल लगे हुए हैं। तो नेट ईएमएफ कितना मिल जाएगा? उसको n सेल से जाना पड़ेगा, तो नेट ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई ई। सही बात है। अब क्या निकालते हैं हम लोग? अब हम निकालते करंट, सॉरी रेसिस्टेंस। नेट रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं, नेट रेसिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, नेट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा हमारा? एक रो में कितना रेसिस्टेंस है? यहां एक रो में कितने सेल लगे हुए हैं? n सेल। सो एन आर, यहां भी देखो एन आर तो एक रो का है, फिर इसका भी एन आर, फिर इसका भी एन आर, फिर इसका भी एन आर, तो 1 अपॉन एन आर, 1 अपॉन, देखो जरा क्या हो जाएगा। नेट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखिए 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर, ऐसे कितने बार हैं? m अपॉन एन आर। तो कितना आएगा ये? m अपॉन एन आर, 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, तो आर डैश इक्वल टू कितना जाएगा? एन आर अपॉन एम। और इसके साथ में हमने नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर डैश प्लस आर, एक हमने और लगा रखा है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा एन आर प्लस एम आर डिवाइड बाई एम, नेट रेजिस्टेंस, राइट। तो कितना हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा एन आर प्लस एम आर डिवाइड बाई एम, नेट रेजिस्टेंस हो गया हमारा। सो करंट कितनी हो जाएगी हमारी? हम हर जगह एक काम कर रहे हैं, हम करंट को कंपेयर कर रहे हैं, करंट इन सर्किट। तो आई एम मिक्स के लिए कितनी हो जाएगी? देखो ई अपॉन आर, ई कितना है? एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस एम आर डिवाइड बाई एम। सही बात है। और ये ऊपर गया तो आई एम इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर। ये हमारे पास करंट आ चुकी है। कौन सी करंट आ चुकी है हमारे पास? ये मिक्स करंट आ चुकी है, मिक्स करंट। जबकि एक सिंगल सेल से हमको जो करंट मिलती है वो हमको मिलती है कितनी? I इज इक्वल टू, सिंगल सेल से जो करंट मिलती है I इज इक्वल टू वो होता है E ओवर R प्लस आर। बिल्कुल यही करंट होती है हमारे पास। अब आप देखिए करंट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो डिपेंड करता है फिर से। अगर हम यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं कि इफ़ एक्सटर्नल लोड इज मच ग्रेटर देन इंटरनल लोड, तो तब भी हमारी करंट बढ़ेगी। अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस इज मच लार्जर देन एक्सटर्नल लोड, तब भी हमारी करंट बढ़ी हुई मिलेगी, राइट। अब एक चीज़ जो हम यहाँ मैं यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो है, देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ हमारे पास जो हो जाएगी। आई एम करंट कब मेरी मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम चाहिए मुझे करंट, राइट। तो फॉर मैक्सिमम करंट, देखो जरा ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इस पे हमारे पास न्यूमेरिकल भी आता है। फॉर मैक्सिमम करंट, देखिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को। और ये मतलब बहुत सारे टॉपिक हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं, क्योंकि उनको ध्यान नहीं होता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। सच में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। फॉर मैक्सिमम करंट, आई एम मैक्सिमम कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। फॉर मैक्सिमम करंट एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। अब देखिए यहां पर हम हल्की सी मैथमेटिक्स से चलते हैं। एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? जरा ध्यान से देखिए, रूट एम आर का स्क्वायर प्लस रूट एन आर का स्क्वायर, ठीक हो गया।
देखो ए स्क्वायर, ध्यान से सुनो जरा एक बार, देखो ए स्क्वायर सेम चीज तो है, ये रूट एम आर का स्क्वायर फिर से एम आर बन जाएगा और रूट एन आर का स्क्वायर फिर से क्या बन जाएगा, रूट एन आर बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू, अब मैं इसको एक और फिर से मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, रूट एम आर का स्क्वायर प्लस रूट एन आर का स्क्वायर, सही बात है। और अब मैं इसमें -2 रूट एम आर एन आर माइनस कर रहा हूं और प्लस भी कर रहा हूं, तो एक ही बात है ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एम आर एन आर, यही क्वांटिटी को मैंने सबट्रैक्ट किया है, यही क्वांटिटी को मैंने ऐड किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, रूट एम आर माइनस रूट एन आर, देखो ध्यान से दोनों ना, एम के साथ कैपिटल आर है, इस चीज का जरा ध्यान से देखा, और एन के साथ स्मॉल आर है, इसका होल स्क्वायर, ये तो बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ है ना, और प्लस 2 रूट एम आर एन आर, हाँ है ना, बन जाएगा ये कौन है, ये एम आर प्लस एन आर की वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए, हमको आई मैक्सिमम के लिए, करंट मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो ये मिनिमम कब होगी, ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब हमारी ये वाली क्वांटिटी पूरी क्या हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी हमारी 0 हो जाएगी। देखो ये मिनिमम कब होगा, जब इसमें कुछ चीज ऐड ही ना हो, जब इसमें कुछ चीज ऐड ही नहीं होगा तो फिर ये कहां से मैक्सिमम होगा, फिर तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा ना। तो ये देखो, देयरफॉर फॉर एम आर प्लस एन आर मिनिमम, इसके मिनिमम होने के लिए एक चीज हमारे पास जरूरी है, वो क्या है, रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और ये 0 कब होगा मेरा, देखो जब 0 हो जाएगा तो तब क्या हो जाएगा, रूट एम आर माइनस रूट एन आर इज इक्वल टू 0, हाँ है ना, यानी कि रूट एम आर इज इक्वल टू रूट एन आर, रूट से रूट हमारा कट गया, एम आर इज इक्वल टू एन आर, यानी कि क्या मिल जाएगा, एम अपॉन एन, एम अपॉन एन इज इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर मिल जाएगा। यानी कि करंट मैक्सिमम तब होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, करंट मैक्सिमम तब होगी जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, व्हाट इज एम, एम इज नंबर ऑफ रोज, कितनी रो हमारे पास है, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, इन दोनों का रेशियो इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के इक्वल होगा, इन दोनों का रेशियो इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। जैसे मान लो, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, हमारे पास मान लो 100 सेल है, कितने हैं, 100 सेल, ठीक हो गया भाई, 100 सेल है हमारे पास, लेकिन हर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे पास है, हर एक सेल का हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू है, मान लो 5 ओम, कितना है, 5 ओम, और एक्सटर्नल लोड हमारे पास जो है वो है, मान लो हमारे पास 10 ओम, कितना है, 10 ओम। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का जो हमारे पास रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:2, ठीक हो गया। तो देखो, हाउ विल यू कंबाइंड द 100 सेल्स सो दैट करंट इन द सर्किट बिकम मैक्सिमम, आप इन 100 सेल को कैसे कंबाइन करोगे कि करंट सर्किट में मैक्सिमम बन जाएगी। तो आंसर है कैसे करोगे, कि हमारा m अपॉन एन का रेशियो भी कितना है, 1/2 जब आ जाएगा ना, तब हम मान जाएंगे क्या, करंट मैक्सिमम हो चुकी है, क्योंकि यही कंडीशन हमारी क्या है, करंट मैक्सिमम की।